आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मेरे सभी व्यूवर्स, सभी सब्सक्राइबर्स और सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी मुबारकबाद। साथियों, कोविड के टाइम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो वर्चुअल हियरिंग शुरू हुई है वो लगातार कंटिन्यू है और उसको दिन डे बाय डे और इम्प्रूव किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे लाइव स्ट्रीमिंग होते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमों की सुनवाई होती है, 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पूरे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग सुनवाई होती है। तो आप लोग ये भी देखते होंगे यूट्यूब में, फेसबुक में कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मुकदमों की, जो कई घंटों की सुनवाई होती है, उस सुनवाई की कुछ मिनट की क्लिप निकाल करके, कुछ सेकेंड की क्लिप निकाल करके कई कंटेंट क्रिएटर्स अपने यूट्यूब चैनल्स और अपने फेसबुक पेज में उसको अपलोड कर रहे हैं। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट जज ने चिंता जाहिर की है। आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने इस संबंध में क्या कहा है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी सावधान रहने की बात कही है। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। अगर मेरे द्वारा जानकारी जो दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। जब तक कि आप घंटी के बटन को दबा करके ऑल पे सेट नहीं करेंगे तो नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें। साथियों, केन्या के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी दुनिया के न्यायमूर्तियों की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस BR गवई गए हुए थे। भारत की तरफ से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करते हुए जस्टिस गवई ने भारत की न्यायपालिका के अपने अनुभवों को साझा किया। खास तौर से जो वर्चुअल हियरिंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं भारत की न्यायपालिका के, उनके संबंध में अपने अनुभवों को उस सम्मेलन में शेयर किया। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस गवई के द्वारा केन्या की सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में भारत की न्यायपालिका में वर्चुअल हियरिंग के अपने अनुभवों को साझा करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि अक्सर कार्यवाही को सनसनीखेज बनाने और गलत सूचना फैलाने के लिए छोटी क्लिप बनाई जा रही हैं। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स द्वारा इस तरह के कृत्य न्यायिक कार्यवाही के बौद्धिक संपदा अधिकारों और स्वामित्व पर सवाल उठाते हैं। एक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट भी बना हुआ है। तो जस्टिस गवई ने कहा कि यह काम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उसके ओनरशिप पर सवाल उठाता है। उन्होंने लाइव स्ट्रीम की गई कार्यवाही के उपयोग पर स्पष्ट दिशा निर्देश होने का आह्वान किया। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि अदालत की सुनवाई के छोटे छोटे क्लिप अक्सर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाते हैं। कभी कभी इस तरह से कार्रवाई सनसनीखेज हो जाती है। इन क्लिप को संदर्भ से बाहर ले जाने पर गलत सूचना, न्यायिक चर्चाओं की गलत व्याख्या और गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। जस्टिस गवई के द्वारा आगे कहा गया कि यूट्यूबर सहित कई कंटेंट क्रिएटर अदालती कार्यवाही के छोटे अंशों को अपनी खुद की सामग्री के रूप में अपलोड करते हैं। हाँ दोस्तों, और अक्सर हम लोग देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे कि अपनी खुद की सामग्री के रूप में थोड़ा बहुत उसको एडिट करके छोटी छोटी क्लिप को अपलोड करते हैं, जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों और न्यायिक रिकॉर्ड के स्वामित्व के बारे में भी गंभीर सवाल उठता है। ये जुडिशियल रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एक रिकॉर्ड है।
जुडिशियल रिकॉर्ड होता है, तो इसके स्वामित्व के बारे में भी सवाल उठता है। ऐसी सामग्री का अनाधिकृत उपयोग और संभावित मुद्रीकरण सार्वजनिक पहुंच और नैतिक प्रसारण के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। बहुत गंभीर बात कही गई न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा। आगे कहा गया कि इन चुनौतियों का प्रबंधन न्यायपालिका के लिए एक उभरता हुआ मुद्दा है। हाँ दोस्तों, जस्टिस गवई के द्वारा कहा गया कि न्यायपालिका के सामने यह एक उभरता हुआ इशू है। न्यायालयों को लाइव स्ट्रीम की गई कार्यवाही के उपयोग पर स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। पारदर्शिता, सार्वजनिक जागरूकता और अदालती सामग्री के जिम्मेदार उपयोग के बीच संतुलन बनाना इन नैतिक चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण होगा। तो यह बात कही गई लाइव स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग के संबंध में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चुनौतियां हैं, एआई को लेकर के जो चुनौतियां हैं न्यायपालिका के संबंध में, जो चिंताएं हैं, उस संबंध में जस्टिस गवई ने क्या कहा, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, एआई के उपयोग के बारे में जस्टिस गवई के द्वारा कहा गया कि न्यायपालिका के संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। केस मैनेजमेंट, लिस्टिंग, शेड्यूल आदि के लिए एआई आधारित टूल्स का उपयोग किया जा रहा है, जो प्रशासनिक बाधाओं को कम करने में मदद करता है। हालांकि जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि कानून शोध के लिए, लीगल रिसर्च के लिए एआई के उपयोग ने कुछ नैतिक चिंताओं को जन्म दिया है। गंभीर चिंता व्यक्त की। क्या जन्म दिया है? उन्होंने कहा कि कानूनी शोध के लिए एआई पर निर्भर रहना महत्वपूर्ण जोखिमों के साथ आता है। हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण जोखिम के साथ आता, बहुत बड़ा रिस्क है एआई पर डिपेंड रहना, क्योंकि ऐसा उदाहरण है जहां चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म ने फर्जी केस उद्धरण और मनगढ़ंत कानूनी तथ्य तैयार किए हैं। रॉन्ग साइटेशंस, जो लीगल प्रेसिडेंट, लीगल साइटेशंस होते हैं, न्यायिक निर्णय का जो हवाला दिया जाता है, तो जस्टिस गवई ने कहा कि एआई ने गलत उद्धरण, गलत एग्जाम्पल पेश किए हैं, जबकि एआई बड़ी मात्रा में कानूनी डेटा को संसाधित करता है और त्वरित सारांश प्रदान करता है। इसमें मानवीय स्तर की समझदारी के साथ स्रोतों को सत्यापित करने की क्षमता का अभाव है। ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जहां वकील और शोधकर्ता एआई द्वारा उत्पन्न जानकारी पर भरोसा करते हुए अनजाने में गैर मौजूद मामलों या भ्रामक कानूनी मिसालों का हवाला देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेशेवर शर्मिंदगी और संभावित कानूनी परिणाम होते हैं। हाँ दोस्तों, एआई पर भरोसा करके जो रूलिंग्स निकाली जाती हैं, जस्टिस गवई का सीधा सीधा कहना है कि वह उनमें जो जानकारी दी जाती है वह भ्रामक होती है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, कई रूलिंग्स को, कई केसला को ढूंढने में, कई केसला इस तरीके के एआई के द्वारा दिए जाते हैं कि जब हम उनके जजमेंट्स को देखते हैं तो उस संदर्भ में बिल्कुल नहीं होते। तो जस्टिस गवई की चिंता यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से वाजिब है। जस्टिस गवई ने न्यायिक परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई यूजर्स को भी डिवाइस के रूप में चिन्हित किया, जो न्याय प्रकृति के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। और इस तरीके की चिंताओं को व्यक्त करते हुए अंत में जस्टिस गवई के द्वारा कहा गया कि क्या मानवीय भावनाओं और नैतिक तर्क की कमी वाली मशीन कानूनी विवादों की जटिलताओं और बारीकियों को सही मायने में समझ सकती हैं? न्याय के सार में अक्सर नैतिक विचार, सहानुभूति और प्रासंगिक समझ शामिल होती है। ऐसे तत्व जो एल्गोरिदम की पहुंच से परे रहते हैं। इसलिए न्यायपालिका में एआई के एकीकरण को सावधानी के साथ अपनाया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि टेक्नोलॉजी मानवीय निर्णय के प्रतिस्थापन के बजाय सहायक के रूप में काम करे। तो दोस्तों, मेरा अपना मेरी जो एडवाइस है तमाम लीगल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए वो यही है कि हम पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल पर लीगल रिसर्च के मायने में निर्भर ना रहें। हम खुद मानवीय समझ के साथ उनको देखें, उनको अच्छे से उनकी स्टडी करें। इसके बाद अगर वो हमारे संदर्भ में हैं, हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं, जिस संदर्भ में उस केसला को निकाला गया है वाकई उस संदर्भ में हैं, तभी हम उस केसला का इस्तेमाल करें। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी लाइव स्ट्रीमिंग के मिसयूज और एआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय की चिंताओं के संबंध में जानकारी कैसे लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।